जिस काम का मुझे इनाम मिलना चाहिए था कि तुम तो डाकू पकड़ने गए थे, उसकी सजा मुझे 25 साल कैद। राना इरशाद जिन्होंने बेगुनाह जेल काटी। मेरी जमीन सेल हो गई, जेवर सेल हो गया और बच्चे अजियत की जिंदगी गुजारते रहे। गाड़ियां चलती देख रहा था, 10 साल बाद मुझे जमीन नजर ही नहीं आ रही थी। मैं क्या, मैं फजा में हूँ। 10 साल का दुरानिया कैसे गुजारा, किस इल्ज़ाम में धरे गए और ये किस सन की बात है? ये दिसंबर 2006 की बात है। सर्द रात थी। मैं अपने घर में बीवी बच्चों के साथ सोया हुआ था। गाँव के कुछ, क्योंकि मैं गाँव का समाजी वर्कर था, समाजी कारकुन था, गाँव के 20-25 लोग जमा होकर मेरे घर आए हैं कि लियास अहमद मोटा के घर पे वारदात हो रही है, तो हमारी मदद के लिए, उनकी मदद के लिए हमारे साथ जाएं। मैं उनके साथ चला गया हूँ। उधर से हमने टोलियों में बट गए कि इधर आप खड़े हो जाओ ताकि डाकू भाग ना सकें। हम जमा हो गए हैं। इतनी देर में एक फायर की आवाज़ आई है। हम जिधर जिधर खड़े थे हमने भी फायरिंग की है। थोड़ी देर बाद एक दोस्त है हमारा, सफियान चीमा साहब, उसने आवाज़ दिया कि इधर तो एक कत्ल हो चुका है, एक बंदा गिरा हुआ पड़ा है। हम भाग के उधर गए हैं, जाके देखा एक बंदा, अंसर नाम का बंदा था हमारे गाँव का ही, वो पकड़ा। जब उसको देखा तो उसके घर वाले निकले, उन्होंने हम कहा हमारा भाई मार दिया आपने। सेम फिल्मों वाली कहानी। वो हमें उन्होंने पकड़ लिया, पुलिस आ गई, उन्होंने कहा जी हमारा भाई इन्होंने मार दिया। इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में हम बिल्कुल बेगुनाह साबित हो गए। पुलिस ने लिख दिया कि इनोसेंट है, बिल्कुल इसका कोई कसूर नहीं है। मुद्दई इस बात पे भी मुतमिन ना रहे। बरादरीज़म की मुनाफकत ने हमें, वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से जाके दोबारा उन्होंने ना इन्वेस्टिगेशन चेंज कराई। उधर भी हमारे गांव ने सारे ने जाके ना इस बात पे इकरार किया कि इसका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने उधर से भी हमें बेगुनाह करार दे दिया। हमारा सिस्टम इतना गंदा है, एक जज जो है वो एक शहादत तलब करता है, उसका तबादला हो जाता है, दूसरा जज आ जाता है। उसी दौरान 4 जज चेंज हो गए। फाइल में जब बेगुनाह लिख दिया था पुलिस ने, 2 इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने बेगुनाह लिख दिया था, तो फिर सजा देने का तो हक नहीं बनता था। तो एक ने 2 शहादतें तलब की, 2 ने 4 की, तीसरे ने 6 की, 15-16 शहादतें थी। जब आखिरी टाइम आया तो जज साहब बदल गए, उन्होंने सुना ही कुछ नहीं, आके 25 साल सजा दे दी। तो जब जज ने आपको सजा सुना दी जी, उम्र कैद की जी, तो क्या तासुरात थे उस टाइम? जिसके छोटे छोटे बच्चे हों, जिसके बूढ़े माँ बाप हों, जिनका सहारा ये हो कि ये मेरा बेटा बड़ा काम वाला है, वो 25 साल की सज़ा में हो जाए, उसके क्या तासरात हो जाएंगे। जिसको ये भी ना पता हो कि मेरे बच्चों ने आज कुछ खाया कि नहीं खाया। मेरा वालिद उधर मेरे सामने रो रो के पुकार रहा था कि हमारा घर ख़त्म हो गया है। जिस काम का मुझे इनाम मिलना चाहिए था कि तुम तो डाकू पकड़ने गए थे, उसकी सज़ा मुझे 25 साल। जेल में कैसा वक्त गुजरा और क्या वहाँ आपकी रूटीन होती थी? पहला साल होता है ना, इसमें कुछ दोस्त जाते हैं मुलाकात पे, दूसरे साल में घर वाले जाते हैं, तीसरे साल में सिर्फ आपकी बीवी बचती है, उसके अलावा कोई बंदा नहीं जाता। और जब बीवी जाके सुनाती है ना कि आपके बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं और वो किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आपके बच्चों ने आज वर्दी लेनी थी, तो हमने 7 दिन लोगों के मुंह की तरफ देखा है। क्या मतलब बंदा उधर क्या आपको, वो कौन सी कहानी सुनाया आपको। बहुत तकलीफ वाले दिन थे मेरे। एक एक दिन साल साल का था कैद में। ऊंची दरो दीवार, आवाज़ बाहर नहीं जानी। बाहर तो बहुत से करीबी दोस्त फौत हो गए, पता नहीं चलता था। 2010 में मेरी वालदा फौत हो गई। मुझे जब खबर हुई, वो ज़िंदगी का वो दिन था कि बंदा अपनी माँ का चेहरा ना देख सके। 5 साल उस वक्त मुझे जेल में हो गए थे। क्या मतलब बताऊं सर, क्या जेल की ज़िंदगी। साहिवाल जेल में हमें डाल दिया गया। एक चक्की होती है। 2010 में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग थी, 24 घंटे बिजली नहीं आती थी। क्या मैं बताऊं कि पानी इस तरह, किस तरह वो पानी, कभी ड्रम से ना हम तेल निकालते थे, पैप को फूंक लगा के, तो वो इस तरह हम लोटा भरते थे, वो उसको ऊपर डालते थे। गर्मी इतनी थी, 24 घंटे। जिससे आप वॉशरूम के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वही मुंह में पहले डालते थे, फिर लोटा भरते थे उसके साथ, फिर तंजा करते थे, उसके साथ ही गुस्ल करते थे। और रात को ख्वाब पता क्या आती थी, मैं कब्र में हूँ, या अल्लाह इससे आज़ादी दे दे। और यही होता था, यहाँ से नहीं निकलना। तन्हाई में बैठ के रोते थे। मैंने जेल की ज़िंदगी में एक दिन भी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की। और तहज्जुद पढ़ के अल्लाह के सामने जितना रोया हूँ ना, मेरे जेल वाले मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते थे। सुपरडेंट जेल मेरे से प्यार करते थे। वो कहते थे यार ये अल्लाह करे इस बंदे को ना अल्लाह माफ़ी दे दे। मुकदमा क्या था? 302 279/6 2006 की बात है। 302 में हम 25 साल सजा हो गए। फिर ऐसा निज़ाम है, हमने अपील कर दी हाई कोर्ट में ना। 8 साल हम उधर 500 दफ़ा गए हैं।
कभी जज नहीं है, कभी वकील साहब नहीं है। राणा साहब, आपको सज़ा किस तारीख को हुई और फिर आप रिहा कब हुए थे? सर 27 नवंबर 2008 को मुझे ना 25 साल सज़ा हुई और 2016 को 17 मार्च 2016 को मैं बाइज़्ज़त बरी हुआ और 4 मई 2016 को मैं बाइज़्ज़त रिहा हुआ जनाब। वकील साहब ने हमें इस तरह लूट के खाया कि आप सोच भी नहीं सकते। हर तारीख पे 10,000 15,000 रुपया इस तरह निज़ाम चलाया कि मैंने कहा मेरी ज़मीन सेल हो गई, जेवर सेल हो गया और बच्चे अजियत की ज़िंदगी गुजारते रहे। मैं किस तरह की कहानी सुनाऊँ, ये बहुत दुख भरी कहानी है। कितना आपका पैसा लग गया इस चक्रों में? तकरीबन 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़? थाने से शुरू हो जाए ना तो 500 चक्कर इधर लाहौर के लगाएं अपनी रेंट पे गाड़ी लेके, तो आपको समझ आ जाए किस तरह होता है। जिसने फंस जाना है उसकी रड़ी निकलनी है, उसका कचूमर निकलना है, उसकी नस्ल ने ख़त्म होना है। जिसका बेटा फंसा हुआ हो उनका जी चाहता है हम दुनिया की हर चीज़ सेल करके अपने बेटे को ले आएँ। उस औरत का जी करता है मेरा खामद शाम को घर आ जाए, उन बच्चों का जी करता है मेरा वालिद शाम को घर आ जाए। वो हर दुनिया की हर चीज़ देने को तैयार है। यह हमारा निज़ाम बहुत गलत है। जो आप तारीखों पर जाते थे, 1 करोड़ कहाँ से आया आपके पास? लेदर फील्ड है, इधर फैक्ट्री है, उनकी फैक्ट्री में बतौर रिकवरी ऑफिसर काम करता था, साथ लेदर का बिजनेस करता था। जो मेरे पास जमा पूंजी थी ना वो तो थाने की हद तक ख़त्म हो गई। जब हम आए ना अदालत में, फिर मेरी बीवी के पास 10 तोले जेवर था। फिर उधर से मेरी बीवी ने एक दफ़ा 1 तोला बेचा, ये फलानी इंक्वायरी पे जाना है। 3 महीने इंक्वायरियाँ हुई हैं गुजरां वाले, उस वक्त तक 10.5 तोले जेवर सेल हो गया था। फिर जब गए हम हाई कोर्ट में, जो वकील साहब थे उन्होंने कहा जी 1,10,000 रुपया लूँगा वकील आपकी ज़मानत करवाने का। 1 एकड़ तब सेल की है, ज़मीन सेल होती गई, 2 कनाल सेल कर ली, 3 कनाल सेल कर ली, सेल कर करके जनाब 4 एकड़ मेरी जेल की ज़िंदगी में सेल हो गई थी। पहली दफ़ा जेल से बाहर निकले हैं, उस टाइम क्या तासुरात थे आपके? जब बरी हुआ ना तो मैंने किसी दोस्त को नंबर दिया हुआ था, वो जो क्रीक पे जाते हैं उधर जाके अपने भाइयों से फ़ोन करवाते हैं। उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन किया कि आपका भाई बरी हो गया है। जब मैंने पैर ज़मीन पे पहला रखा है ना जेल से बाहर जी, मेरे वालिद साहब बाहर खड़े हुए थे। जब मैंने ऐसे ऐसे किया ना अब्दुल्ला साहब, इतना मैं रोया हूँ कि मेरा बाप बाहर खड़ा होकर मुझे देख रहा था कि मेरा बेटा आज बाहर आ रहा है। मेरी बहनें भाई सारे बाहर खड़े थे। क्या कैफियत बताऊं कि मैं आज बाहर जा रहा हूं। जब मैंने पहला पैर ज़मीन पे रखा है ना, बाहर की ज़मीन पे, तो मैंने इसी तरह महसूस किया जैसे मैं हवाई जहाज़ पे हूँ। मेरा पाँव ज़मीन पे आ ही नहीं रहा था। खुशी के वो लम्हात, बाहर का सरसब्ज़ माहौल, गाड़ियाँ चलती देख रहा था। 10 साल बाद मुझे ज़मीन नज़र ही नहीं आ रही थी। मैं क्या, मैं फ़ज़ा में हूँ। जो तकरीबन 200 कदम मैं जब बाप के पास गया हूँ ना, मैं लोगों को जब गले मिल रहा था, मैं समझता मैं दुनिया में पता नहीं किस दुनिया में आ गया हूँ। जिनको मैं बच्चे छोड़ के गया था वो जवान हो गए थे, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए थे। बच्चे कितने हैं आपके? मेरी 2 बेटियाँ 1 बेटा है। क्या करते हैं अभी? बड़ी बेटी जो है उसने BDS किया हुआ है किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी से। मैं जब गया हूँ दूसरी क्लास में थी, 2nd ईयर में थी जब मैं आया हूँ। उससे छोटा बेटा है, ये बिज़नेस करता है अभी शूज़ का। उससे छोटी बेटी है वो BS केमिस्ट्री कर रही है। मेरे बच्चों ने मेरा हौसला बुलंद कर दिया है, मुझे जवान कर दिया। मैं बूढ़ा हो के आया था जेल से, जवानी में ज़ाया करके समझता था मेरी जवानी ज़ाया होगी, अगर मेरे बच्चों ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। जब पहली रात आपने बिस्तर पे गुजारी घर में, तो घर का छत देख रहे हैं, मैं दीवार, रात के ना 2 बजे उठा। मैंने अपने जिस्म को ना काट काट के देखा कि मैं जेल में हूँ या बाहर हूँ। फिर मैंने अपने बच्चों को उठा के फिर गले लगाया कि यार मैं घर में ही हूँ। मुझे फिर भी यही था कि मैं जेल में ही हूँ, क्योंकि टाइम इतना, अभी भी कई दफ़ा ख्वाबें आती हैं मैं जेल में हूँ, लेकिन मैं फिर सुबह उठ जाता हूँ, फिर मैं समझता हूँ नहीं दुनिया में ही। क्या बात। बहुत अजियत वाली ज़िंदगी थी। और खुदा की कसम मैंने तो जेल में वैसे वैसे लोगों को देख लिया है, लोग रुल गए हैं। मैं तो शुक्र करता हूँ अल्लाह की ज़ात का कि मैं आ गया हूँ। और भी थे बेकसूर लोग वहाँ? मैंने बहुत से बेगुनाह लोगों को फांसी सूली चढ़ते देखा है, बहुत से गुनाहगारों को बाइज्जत बरी होते देखा है, 10-10 कत्लों वालों को बाइज्जत बरी होते देखा है, और जिनको पता भी नहीं केस किधर हुआ है उनको सूली चढ़ते भी देखा है। हमारे एक ना माशरे में एक बात बनी हुई है कि जेलों में गुनाहगार लोग रहते हैं, और खुदा की कसम उधर बहुत अच्छे लोग रहते हैं, ख़ानदानी लोग रहते हैं। वो एक यूनिवर्सिटी है,
उधर जौन सी तलीम मर्जी हासिल कर लो, सिर्फ दो तबके उधर गुनाहगार हैं, एक मंशियात फरोश और एक डकैत, जिनको ना अपनी इज्जत का होता है ना अगले की इज्जत का होता है। इसके अलावा तो लोग अपनी इज्जत उधर महफूज करके बैठे होते हैं। 7 कैंप लगे हैं, इधर से पहले तलाशी कराओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हमारा खाना जो है वो उसमें से जुएँ निकाल के उधर हमें दिया जाता है, आधा खाना रास्ते में मुलाजिम खा जाते हैं। जब मैं गया हूँ, मेरे दोस्त मेरी तरबियत के बंदे बन गए। दिन तकलीफ़ के हैं, इनको अल्लाह की रज़ा के लिए वक़फ़ करो। तकलीफ़ के दिन है, इसको अच्छे तरीके से गुजारो। मैंने कहा सर क्या करूँ, वक़्त नहीं गुजरता, बच्चों की याद बहुत आती है। मेरी बूढ़ी माँ घर है, क्या वो देखते होंगे, मैं तो घर का सरमाया था, मेरा निज़ाम दरम बरम हो गया। तो उन्होंने कहा यार दीन का काम करो। मैं जब दीन के कामों में लगा हूँ ना, अल्लाह ने मेरे बहुत से काम आसान कर दिए। मतलब मेरी कभी भी बीवी ने जेल में मेरी मुलाकात करके ये नहीं कहा कि आज हमने खाया कुछ नहीं, क्योंकि मैंने जब पढ़ लिया था ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो आलमों का रब है। रब का मतलब होता है पालने वाला। मैंने कहा जो मुझे जेल में रोटी दे रहा है, मेरे बच्चों को बाहर दे रहा है, वो रब्बुल आलमीन है। मेरा तकाद पक्का बैठ गया था। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कहानी पढ़ने के बाद मुझे पुख्ता यकीन हो गया, मेरा अल्लाह चाहे तो जेल में रख के बादशाह बना दे, मेरा अल्लाह चाहे तो बाहर जलील कर दे। मेरा अल्लाह कुछ इस तरह ही चाह रहा था, क्योंकि मेरी नीयत गलत नहीं थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।